हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के छात्र हैं और यूजी 4 ईयर कोर्स को समझना चाहते हैं और आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आपको प्रत्येक सेमेस्टर के बाद कौन सा डिग्री दिया जाएगा। जैसा कि 4 साल के ग्रेजुएशन में आपको हर एक सेमेस्टर को क्लियर करने पे आपको डिग्री दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आपको कौन सा डिग्री दिया जाएगा, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करने के बाद कौन सा डिग्री मिलेगा, इसके बाद आपको छठे सेमेस्टर के बाद मिलेगा और फाइनल आपका 8वें सेमेस्टर के बाद कौन सा डिग्री मिलेगा। तो ये सब बात करने वाले हैं और प्रत्येक सेमेस्टर में आपको जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना क्रेडिट लाना होगा, कितना मार्क्स लाना होगा, ये सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि 7.5 सीजीपीए क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और ये कौन से सेमेस्टर में लागू होगा। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आप भी बिहार यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पता है आपको कि 2023 से ही एनईपी लागू हो चुका है, तो आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। इसके बाद इसमें आपको सभी चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे आते हैं और एक एक करके सभी को देखते हैं। तो उसके पहले आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए अब आगे आते हैं। तो देखिए अब क्या है आगे, देखिए इसमें आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा यूजी सीबीसीएस 4 ईयर कोर्स बीए बीएससी बीकॉम। आपको चलिए आगे लेके आते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। 26 से 30 वालों को अभी ये जानकारी नहीं होगा, बाकी सभी को पता होगा फर्स्ट और सेकेंड के बारे में। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुल 6 पेपर पढ़ना है और ये कितना क्रेडिट का रहेगा, 20 क्रेडिट का रहेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट क्या है। तो क्रेडिट जो है, क्रेडिट 8 सेमेस्टर है आपका, टोटल 8 सेमेस्टर रहेगा ग्रेजुएशन में। तो इसमें जो प्रत्येक सेमेस्टर जो है वो है आपका 20 क्रेडिट का, ठीक है। 8 सेमेस्टर है और प्रत्येक सेमेस्टर आपका 20 क्रेडिट का है, यानी कि 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160। तो आपका ग्रेजुएशन जो है 4 साल का टोटल कितने क्रेडिट का है, 160 क्रेडिट का ग्रेजुएशन है आपका सीबीसीएस, ठीक है। तो 160 क्रेडिट का है, तो वहीं आपको प्रत्येक सेमेस्टर जो है 20 क्रेडिट का होगा। तो प्रत्येक सेमेस्टर आपका कितने क्रेडिट का होगा, 20 क्रेडिट का। देखिए क्रेडिट अलग अलग बांटा गया है, अब इसको जोड़िएगा तो 20 क्रेडिट पूरा जाएगा। 6 3 9 3 12, 12 3 15 3 18 और 2 20, तो 20 क्रेडिट हो गया। तो इसी प्रकार जो है क्रेडिट को बांटा गया है। तो हर एक सेमेस्टर जो है 20 क्रेडिट का होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला में एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी और तीसरा एईसी, चौथा एसीसी, पांचवा एईसी और छठा वीएसी। तो इधर ये शॉर्ट में दिया है, इधर इसका फुल फॉर्म दिया है। एमजेसी यानी मेजर कोर्स, एमआईसी यानी माइनर कोर्स, एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स और एईसी यानी उसको एमआईएल कहते हैं। एमआईएल आपको केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ही दिखेगा, ठीक है। इसके बाद एसीसी यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, उसके बाद वीएसी है आपका वैल्यू एडेड कोर्स। एईसी का ये तो एमआईएल इसमें लिखा हुआ है, आगे चल के आपका एईसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर पास करने के बाद आपको कोई डिग्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये बात जान लीजिए। अब उसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में आइएगा तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको सेम वही 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी आपका ये जो ये तीनों सब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा। जैसा कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे या पास कर चुके होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से। तो ये भी आपका 20 क्रेडिट का है, तो प्रत्येक सेमेस्टर आपका 20 क्रेडिट का ही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिए और सेकेंड सेमेस्टर भी क्लियर कर लिए, तब आपको एक डिग्री दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक 2 सेमेस्टर क्लियर करने पे आपको डिग्री दिया जाएगा। यानी कि 4 साल 4 साल यानी कि पर ईयर आपका 2 सेमेस्टर का पड़ेगा, तो 1 साल पूरा होने के बाद आपको डिग्री दिया जाएगा। यानी कि 2 सेमेस्टर पूरा करने के बाद आपको एक डिग्री के मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आपको कौन सा डिग्री दिया जाएगा, तो वो समझिए। तो यूजी प्रमाण पत्र के साथ एक विकल्प, तो आपको कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, स्नातक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं समझिएगा कि वो ग्रेजुएशन का डिग्री हो गया। ग्रेजुएशन का डिग्री तो आपको 6 सेमेस्टर के बाद मिलेगा, तो वो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 और +2, ये 2 सेमेस्टर करने के बाद आपको मिलेगा यूजी प्रमाण पत्र।
स्नातक प्रमाण पत्र दिया जाएगा एक। और उसके साथ ही साथ अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको ये डिग्री हर हाल में मिलेगा। नहीं करेंगे तो आपको डिग्री तो मिलेगा ही। अगर आप चाहते हैं कि 2 सेमेस्टर के बाद हम छोड़ दें तो भी आपको एक डिग्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 सेमेस्टर करके छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर 2 सेमेस्टर पे छोड़ देते हैं, आप आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा? यूजी प्रमाण पत्र के साथ एग्जिट विकल्प। यदि कोई छात्र प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूरा कर सभी आवश्यक क्रेडिट अर्जित कर लेता है, तभी उसे यूजी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यानी कुल मिला के जो क्रेडिट अनिवार्य होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यानी कि 28 क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है? और सभी सेमेस्टर में जो है दोनों सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैक नहीं होना चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यूजी प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है? तो समझ गए आप कि 2 सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर करने के बाद कौन सा डिग्री मिलेगा? तो यूजी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है? और एक चीज समझ लीजिए, इस 4 क्रेडिट वाले व्यवसायिक कोर्स के अंक एसजीपीए और सीजीपीए की गणना में शामिल नहीं होगा। तो जो भी एसजीपीए और सीजीपीए है, ये आपको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का नहीं जोड़ा जाएगा पूरे कोर्स में, ठीक है? ये थर्ड से शुरू होगा, थर्ड से एट्थ का जुड़ेगा, फर्स्ट और सेकेंड का नहीं जुड़ेगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आपका क्लियर हुआ। आपको कौन सा डिग्री मिलेगा? यूजी प्रमाण पत्र। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको फर्स्ट और सेकेंड में कौन सा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपको यूजी प्रमाण पत्र के साथ छोड़ सकते हैं। अगर आपको प्रमाण पत्र भी लेना है और आगे की भी पढ़ाई करनी है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपको जाना है, तो आपको सबसे पहले हम इसमें आप एक क्राइटेरिया आपको पार करना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए। जैसा कि फर्स्ट पास किए तो आप सेकेंड में आराम से चले गए, उसमें कोई बीच में ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन आपको थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए एक कंडीशन को पार करना पड़ेगा, और वो कंडीशन है क्रेडिट। तो आपको फर्स्ट और सेकेंड क्रेडिट मिला के 28 क्रेडिट होने चाहिए, तभी आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है? तो अगर आपका 28 क्रेडिट हो जाता है फर्स्ट और सेकेंड में, तो आप बिंदास थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 28 से कम क्रेडिट आ गया, मान लेते 26 या 25 क्रेडिट आ गया, तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि अगर किसी का फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक लग गया, तो वो थर्ड सेमेस्टर में जाएगा कि नहीं? तो देखिए, मेन बात है क्रेडिट। अगर आपका 2 पेपर में सेकेंड सेमेस्टर में गड़बड़ है, फेल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका 28 क्रेडिट पुर रहा है, तब भी आप थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं, ठीक है? आप बिंदास जाइएगा, ठीक है? और अगर आपका किसी पेपर में 2-3 पेपर में बैक है और आपका क्रेडिट कम है, क्रेडिट 28 नहीं है, तो आप नहीं जा पाइएगा। बाकी जिनका सारा पेपर क्लियर होगा, उनका तो 28 से कम क्रेडिट होगा ही नहीं, उनका क्रेडिट ज़्यादा ही होगा। तो मिनिमम आपको 28 क्रेडिट चाहिए थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए, ठीक है? और थर्ड सेमेस्टर में क्या बदलाव हो जाएगा सब्जेक्ट, वो भी जान लीजिए आप। थर्ड सेमेस्टर में देखिए क्या क्या बदलाव होगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है एक पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, और वो पेपर है आपका VAC, ठीक है? आपको मेजर कोर्स एक दिख रहा है 3 और मेजर कोर्स 4 दिख रहा है। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर 1 पढ़े, MJC 1 पढ़े, सेकेंड में मेजर 2 पढ़े। लेकिन अब आपको थर्ड सेमेस्टर में जो है मेजर 3 पढ़ना है और मेजर 4 भी पढ़ना है, यानी कि आपको मेजर पेपर 2 गो पढ़ना है। अगर आपका जियोग्राफी ऑनर्स होगा, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में 2 गो जियोग्राफी का पेपर देना होगा, ठीक है? तो इस बात से आप क्लियर हुआ कि मेजर कोर्स 3 और 4 क्या है। तो MJC 3 और MJC 4, यानी मेजर पेपर 2 पढ़ना है। इसके बाद माइनर पेपर जो होगा, एक माइनर पेपर पढ़ना है MIC, उसके बाद MDC पढ़ना है। AEC है ही, AEC में आपको क्या पढ़ना है? एबिलिटी इनहेंस कोर्स, ठीक है? इसमें आपको पढ़ना है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सभी के लिए सेम रहेगा, इसमें कोई किसी को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको एक ही लेना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में। और इसके अलावा आपको स्किल इन्हेंसमेंट यानी ACC 3 पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको VAC नहीं रहेगा, ठीक है? VAC की जगह आपका एक मेजर पेपर पड़ जाएगा। एक चीज़ और कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको AEC में क्या पढ़ना होगा, तो सेकेंड सेमेस्टर में हम नहीं बताएं आप। तो सेकेंड सेमेस्टर में AEC में आपको क्या पढ़ना है? सभी स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, ठीक है? तो क्लियर है? तो अब आप समझ गए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड में जाने के लिए आपको मिनिमम 28 क्रेडिट चाहिए, और थर्ड क्लियर होने के बाद आपको फोर्थ में जाने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं चाहिए, कोई भी क्रेडिट का सिस्टम नहीं है कि इतना क्रेडिट लाना है, ठीक है? आप चौथे सेमेस्टर में आराम से चले जाइएगा बिना किसी कंडीशन के, ठीक है? तो अब बात करते हैं चौथे सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा पेपर रहेगा नहीं रहेगा। तो चौथे सेमेस्टर में आपको एक और मेजर पेपर बढ़ जाएगा। देखिए, मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, 3 हो गया, 5, 6, 7। थ्री में सेमेस्टर 3 में क्या पढ़े आप? मेजर पेपर 3 और 4। तो सेमेस्टर 4 में कहाँ से स्टार्ट होगा? मेजर पेपर 5 से स्टार्ट होगा। लेकिन आपको सेमेस्टर 4 में
3 मेजर पेपर पढ़ना है, तो मेजर पेपर 5 हो जाएगा, मेजर पेपर 6 हो जाएगा, मेजर पेपर 7 हो जाएगा, और माइनर पेपर एगो पढ़ना होगा, माइनर 4 हो जाएगा। और एबिलिटी इन्हेंसमेंट में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, उसी में से आपको चूज करना है। एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, एनजीओ हो गया, सोशल सर्विस हो गया, स्काउट एंड गाइड हो गया, और स्पोर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको केवल 5 ही जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या है, आपको 5 सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 4 में। तो सेमेस्टर 4 क्लियर कर लेने के बाद अब आपको एक और डिग्री दिया जाएगा। जैसा कि हम बताएं कि प्रत्येक 2 सेमेस्टर पे आपको डिग्री मिलेगा। तो 4 सेमेस्टर का मतलब क्या हुआ, 2 ईयर। तो फर्स्ट ईयर जो है आपको यूजी प्रमाण पत्र मिला, ठीक है। और जब आप 4 सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे, यानी कि 2 साल आप क्लियर कर लेंगे, चारों सेमेस्टर अच्छे से क्लियर कर लेंगे बिना किसी बैकलॉग के, तब आपको एक और डिग्री मिलेगा, और वो डिग्री होगा यूजी डिप्लोमा, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री आपको हो गया यूजी, क्या था, यूजी प्रमाण पत्र था, ठीक है, सॉरी, हाँ। फर्स्ट डिग्री आपका क्या था, यूजी प्रमाण पत्र था। सेकेंड डिग्री आपको जब 4 सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे पूर्ण रूप से, कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको मिलेगा कौन सा डिग्री, यूजी डिप्लोमा के साथ एक विकल्प। तो अगर आप यहाँ से छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा, यूजी डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, ठीक है। और अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं फिर भी आपको ये डिग्री मिलेगा। तो क्लियर हुआ आपको, जब आपका 4 सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा तो आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, यूजी डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, ठीक है। यूजी डिप्लोमा डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। यदि कोई छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूरा कर सभी आवश्यक क्रेडिट अर्जित कर लेता है तो उसको यूजी डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। और आगे की पढ़ाई छोड़कर एग्जिट लेना चाहते हैं तो उसे यूजी डिप्लोमा की डिग्री तभी दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे की पढ़ाई छोड़कर एग्जिट लेना चाहते हैं तो उसे यूजी डिप्लोमा का डिग्री तभी दिया जाएगा, ठीक है। तभी नहीं, ऐसा नहीं है कि अब आप एग्जिट करिएगा तब ये मिलेगा, डिग्री आपको मिलेगा, लेकिन वही है कि टाइमली नहीं मिलता है। अभी हम लोग का जो है 4 सेमेस्टर क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी 2 डिग्री हम लोग का बन रहा है कि नहीं, तो अभी एक भी डिग्री नहीं मिला है, तो सब डिग्री एक के साथ मिल जाएगा। और जो चाहते हैं कि नहीं हमको यहीं पे छोड़ना है तो वो यूनिवर्सिटी में जाके अपना बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट की अपील कर सकते हैं कि हम सेमेस्टर छोड़ रहे हैं तो मेरा सर्टिफिकेट बनवाइए। इसके बाद आपको 5वें सेमेस्टर में, अब देखिए, आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं था, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए क्या कंडीशन था, 28 क्रेडिट। तो उस प्रकार आपको चौथा सेमेस्टर में जाने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं था। अब 5वें सेमेस्टर में जाने के लिए आपको एक कंडीशन मिलेगा, और वो कंडीशन है फिर वही क्रेडिट वाला। तो आपको जो 1 से लेकर 4 सेमेस्टर है सभी मिलाकर आपको 68 क्रेडिट आने चाहिए। 68 क्रेडिट होगा तभी आप 5वें सेमेस्टर में जा सकते हैं, तभी आपका 5वें सेमेस्टर में नामांकन होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मिला के 68 क्रेडिट नहीं होगा तो आप 5वें सेमेस्टर में नहीं जा पाइएगा, ठीक है। तो यही है। तो 5वें सेमेस्टर में अगर मान लेते हैं आपका 68 क्रेडिट हो जाता है, तो अगर आप 5वें सेमेस्टर में आते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। मेजर कोर्स 8 हो जाएगा, आपको मेजर कोर्स 9 हो जाएगा, माइनर कोर्स 5 हो जाएगा, माइनर कोर्स 6 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं आप, इसमें आपको 2 मेजर पेपर होगा, और इसमें आपको अब 2 मेजर पेपर, 2 माइनर पेपर हो जाएगा। 2 मेजर पेपर, और अभी तक आप चौथे सेमेस्टर तक देखे थे कि एक ही एमआईसी पेपर था, लेकिन 5वें सेमेस्टर से आपका 2 एमआईसी पेपर हो जाएगा। 5वें में आपका 2 एमआईसी पेपर हो जाएगा और 2 मेजर पेपर हो जाएगा, यानी कि आपका कुल मिला के 4 ही पेपर का एग्जाम होगा, और प्लस 5वां जो होगा इंटर्नशिप होगा आपका, जो अभी इंटर्नशिप चल रहा है। और इंटर्नशिप क्या है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो अगर कमेंट कीजिएगा तो हम इंटर्नशिप के बारे में बता देंगे। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको 5वें सेमेस्टर में जाने के लिए 68 क्रेडिट चाहिए, और आपको 4 पेपर का एग्जाम देना है, और 5वां आपका इंटर्नशिप है। किसी भी सेक्टर से आपको इंटर्नशिप करना है, और यह सभी को करना है क्योंकि यह 100 मार्क्स का पूरा होगा और 4 क्रेडिट का होगा, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप छठे सेमेस्टर में नहीं जा पाइएगा, आपका 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट भी फेल कर दिया जाएगा, पेंडिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए, 5वें सेमेस्टर में आने के लिए 68 क्रेडिट चाहिए, और थर्ड सेमेस्टर में आने के लिए 28 क्रेडिट चाहिए। बाकी सेकेंड सेमेस्टर में आने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में आने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब इसके बाद आपको छठे सेमेस्टर में आने के लिए भी कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। तो जैसे ही आप 5वां क्लियर कर लेंगे तो छठे सेमेस्टर में भी आपको देखिए क्या करना है
3 गो मेजर पेपर पढ़ना है और 2 गो माइनर पेपर पढ़ना है, ठीक है, बस यही है। अब आपको खाली मेजर माइनर खेला जाएगा, वो सब जनरल पेपर खत्म हो गया। एमडीसी, एईसी, एसीसी और बीएससी ये सब नहीं है, केवल आपको मेजर और माइनर ही रहेगा, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट जो है, कोर कोर्स यही है, मेजर और माइनर, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आपका चौथे सेमेस्टर में आ गए और छठा सेमेस्टर आपका क्लियर हो चुका है, तब आपको कौन सा डिग्री मिलेगा? 6 सेमेस्टर क्लियर होने के बाद आपको 3 वर्षीय यूजी डिग्री के साथ एग्जेक्ट विकल्प। अब 3 वर्षीय यूजी डिग्री क्या है? तो जो फाइनल ग्रेजुएशन का डिग्री होता है, जिसके मदद से आप ये कह सकते हैं कि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और हम किसी भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आप क्लियर हो जाइए कि आप छठा सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, जिसका वैलिडेशन होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल का है, जो ग्रेजुएशन पास करने के बाद दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 6 सेमेस्टर के बाद आपको नॉर्मल यूजी डिग्री दे दिया जाएगा, स्नातक का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। यदि कोई छात्र प्रथम से लेकर षष्ठम सेमेस्टर तक के सभी आवश्यक क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित कर लेता है तो उसको सिंपल ग्रेजुएशन का डिग्री दे दिया जाएगा। मेजर और माइनर विषयों में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। अब देखिए, अब आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि जब मेरा छठा सेमेस्टर के बाद ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया तो हम 7वां और 8वां सेमेस्टर क्यों करेंगे? अब ये बताइए। तो चलिए हम आपको ये भी बात क्लियर कर देते हैं कि डिग्री मिलने के बाद अगर आप 7वें सेमेस्टर में जाएंगे और 8वें सेमेस्टर करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, आपको जो भी मेजर कोर्स है आप उस विषय में आप जो है अपना रिसर्च कर पाइएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो मेजर है वही दूसरे सब्जेक्ट में भी कर पाइएगा रिसर्च, लेकिन आपको एक फायदा ये मिलेगा कि स्नातक के साथ साथ आपको जो है रिसर्च में भी मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं 7वां और 8वां सेमेस्टर करना तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। यदि कोई, देखिए क्या है आगे हम बता देते हैं आपको। यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च, जिसको अब स्नातक के साथ साथ रिसर्च का भी डिग्री चाहिए, जो छात्र रिसर्च के साथ ऑनर्स डिग्री करना चाहते हैं उन्हें 1 से 6 सेमेस्टर तक कम से कम 7.5 सीजीपीए या उससे अधिक प्राप्त करना होगा। ऐसे छात्र चौथे वर्ष में रिसर्च स्ट्रीम चुन सकते हैं, ठीक है, चुन सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर जिसका जो है, अगर आपका 7.5 सीजीपीए से कम आ जाता है तब क्या होगा? अब ये कंडीशन आपको हम बता देते हैं। अगर इससे कम आता है तो भी आप 7वें सेमेस्टर में जाइएगा, 8वां सेमेस्टर में भी जाइएगा। इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपका 7.5 सीजीपीए नहीं तो आप 7वें सेमेस्टर में नहीं जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा। बस शर्त ये है, जिनका 7.5 सीजीपीए रहेगा उनको जो है एक विशेष डिग्री मिलेगा, रिसर्च का, ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। बस यही अंतर है। और इसी के लिए जो है स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर किसी का 7.5 से कम आ गया तो वो 7वें सेमेस्टर में जाएगा ही नहीं। ऐसा बात नहीं है, आप बिल्कुल 7वें सेमेस्टर में जाइएगा, लेकिन आपको एक फ़ायदा नहीं मिलेगा और वो होगा रिसर्च का डिग्री। आपको सिंपल ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा, रिसर्च का डिग्री नहीं मिलेगा। और एक चीज़ हम अपने अनुभव से ये भी बता दें कि जिनका 7.5 सीजीपीए नहीं आता है, उनको 7वां और 8वां सेमेस्टर करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि आप अगर 7वां और 8वां सेमेस्टर कर भी लेंगे, इससे अगर कम क्रेडिट सीजीपीए रहेगा और कर भी लेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा? ग्रेजुएशन का ही डिग्री मिला ना, रिसर्च का डिग्री तो मिला नहीं। तो मेरे सलाह से 7वां और 8वां सेमेस्टर वही करेंगे जिनका 7.5 सीजीपीए से ज़्यादा होगा, ताकि उनको रिसर्च का भी डिग्री मिल जाए। और इससे कम आएगा फिर भी आप 7-8 कर लिए तो आपको तो कोई फायदा मिला नहीं। तो बेहतर यही होगा कि अगर 7.5 सीजीपीए नहीं आता है 6 सेमेस्टर में तो आप छोड़ दीजिए। आपको ग्रेजुएशन का डिग्री तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर आपका 7.5 सीजीपीए से ऊपर 7.5 सीजीए है और उससे सीजीपीए है और उससे ज़्यादा है, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ हमको रिसर्च का भी डिग्री चाहिए, तो हम आराम से कर लेते हैं, तो हमको रिसर्च का भी डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप 6 सेमेस्टर कर लेते हैं और आपका सीजीपीए 7.5 से कम आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम 8वां सेमेस्टर करें और हमारा अगर मार्क्स 8वां सेमेस्टर करें तो आप कीजिए, तो उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि आपका 75% से ज़्यादा अंक आए। अगर 75% से ज़्यादा अंक आता है तो भले ही आपको रिसर्च का डिग्री नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप पीएचडी करना चाहेंगे तो आपको पीजी नहीं करना पड़ेगा। पीजी को सीधा स्किप करिएगा, सीधा नेट जेआरएफ एग्जाम दीजिए और डायरेक्ट आप पीएचडी कीजिए, ठीक है। तो
एक फ़ायदा ये होगा जिनका 7.5 सीजीपीए नहीं आता है फिर भी वे अगर 8 सेमेस्टर करते हैं और 75% लाते हैं तो वे आराम से बिना पीजी किए हुए पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो करना पड़ेगा जो एंट्रेंस एग्जाम नेट जेआरएफ होता है। तो अब आप समझे कि जिनको रिसर्च का डिग्री चाहिए उनको 7.5 सीजीपीए लाना होगा 6 सेमेस्टर मिलाकर, तब आप 7वां 8वां कीजिएगा सेमेस्टर, आपको रिसर्च ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। और अगर आपका उससे कम आता है तो आप फिर भी 8 सेमेस्टर कीजिएगा और 75% से ज़्यादा मार्क्स आ जाता है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि पीजी नहीं करना पड़ेगा। और जिनका 7.5 सीजीपीए है और वे ग्रेजुएशन करेंगे, 8 सेमेस्टर करेंगे और 7.5 सीजीपीए से ऊपर आ जाता है तो आपको 3 फायदा होगा। प्लस पहला ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, दूसरा रिसर्च का डिग्री मिलेगा, तीसरा आपको क्या होगा 75% अगर उसमें भी आ जाता है तो आपको तीसरा ये भी फायदा होगा कि आपको पीजी नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारा फायदा है इस 4 साल वाले ग्रेजुएशन का। ये चीज़ मुझे आज पता चला है अच्छे से, हमको भी पता था कि रिसर्च डिग्री मिलेगा लेकिन हमें इसके बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं था। तो आज हम एनालिसिस किए हैं इस पे, तभी जाके इस पे हम वीडियो बनाए हैं। तो इस पे बहुत मेहनत लगा है, इसके लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे छात्र चौथे वर्ष में रिसर्च स्ट्रीम चुन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब डिग्री क्या मिलेगा जब, हाँ, अब मान लेते हैं कि अगर आप 7वें सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपको 7वें सेमेस्टर में क्या करना पड़ेगा, आपको 3 गो मेजर पेपर पढ़ना है और 1 गो माइनर पेपर पढ़ना है, 4 गो पेपर पढ़ना है। स्वयं उसी पर देखिए 7वें सेमेस्टर में जाने के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन वही है 7.5 सीजीपीए वाले जाएंगे तो उनको रिसर्च का डिग्री मिलेगा, और जिनका 7.5 सीजीपीए नहीं वे भी जाएंगे 7वें सेमेस्टर में, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जो है रिसर्च का डिग्री नहीं मिलेगा, बस यही बात है। और अगर 75% होगा तो उनको एक फायदा जरूर मिल जाएगा जो हम बताए हैं। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर जो है आपका 8वां सेमेस्टर है। 8वां सेमेस्टर आपको मेजर माइनर कोर्स है, ठीक है, 2 गो है। और तीसरा आपका रिसर्च, जो जो जिनका 7.5 सीजीपीए से ऊपर होगा वे रिसर्च करेंगे, ठीक है, किसी किसी भी स्ट्रीम में अपना रिसर्च कर लेंगे। बाकी यही था आपका 8वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट डिटेल और क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन सा डिग्री मिलेगा, तो यही सब है। चौथे वर्ष में 80 क्रेडिट पूरे करने होंगे, जिनमें 12 क्रेडिट रिसर्च प्रोजेक्ट ये सब शामिल रहेगा। इसके बाद उन्हें यूजी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च प्रदान की जाएगी। और जो जिनका कम रहेगा सीजीपीए उनको केवल ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, और जो कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको छठे सेमेस्टर के बाद भी मिल रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, कि अगर से उससे कम आता है तो फिर भी हम 8 सेमेस्टर करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा डिसीजन। बाकी हम आपको हर एक चीज़ अच्छे से बता दिए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।